हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द भारतीय संविधान का लेक्चर 3। हमने पहले लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ इंडियन फीचर का 3 फीचर हमने पढ़ लिया था, पर टोटल तो 5 है। तो आज हम उसका दूसरा पढ़ेंगे। आज दूसरे और फीचर्स पढ़ेंगे। ये टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 फीचर्स तो लिखने बनते हैं। तो हमने 3 पढ़ लिए था, आज 2 पढ़ेंगे। यानी इसका एक प्रकार से ये क्या हो सकता है, पार्ट 2 हो सकता है। द फंडामेंटल राइट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एक प्रकार से कॉन्साइंस है इंडियन संविधान का, भारतीय संविधान कॉन्साइंस है। कॉन्साइंस क्या है? कौन गलत है, वंस राइट एंड रॉन्ग फॉर द इनर कॉन्साइंड। अपने अंतरात्मा के लिए कौन गलत है और कौन सही है, यही है कॉन्साइन का अर्थ। कॉन्साइन का अर्थ है अपने अंदर, अंतरात्मा के लिए। कॉन्साइन यानी अपने अंतरात्मा के लिए कौन सही है और कौन गलत है, ये डिसाइड करता है आपका फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए कॉन्साइन इसे कहा जाता है। ये कौन गलत है कौन सही है अपने अंतरात्मा के लिए भारतीय संविधान का, वो डिसाइड करता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रारी से और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज फॉर द पावर्स ऑफ स्टेट्स। अगर स्टेट अपने आर्बिट्रारी और एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है तब ये एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि आपके साथ कुछ भी आपकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकते हो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कुछ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। आपको क्या कर रहा है, आपको फंडामेंटल राइट्स, आपको संविधान कुछ राइट्स दे रहा है। राइट टू एजुकेशन, अगर आपको कोई भी पढ़ने से मना कर रहा है तो आप बता सकते हो कि राइट टू एजुकेशन, वी हैव राइट टू एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति या फिर आपका स्टेट आपको मना कर रहा है, आप नहीं पढ़ सकते, तो आप उससे अगेंस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास गारंटेड है राइट टू एजुकेशन। अगर आपको कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई इंडिविजुअल इंसान, कोई भी एक व्यक्ति, क्या फिर आपका स्टेट आपको क्या नहीं दे रहा है, पानी पीने के लिए नहीं दे रहा, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, राइट टू वाटर प्रॉपर्टी लगाकर उनके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान आपको कुछ राइट देते हैं जिसकी वजह से आप अगेंस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी एजुकेशन, पानी, आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो आपके पास वो राइट्स है, आपके पास वो राइट्स है, आपका वो हक है, आप ले सकते। शिक्षा, पानी पीना, ये आपका हक है, आप इसे ले सकते हो। ये आप ही की चीज है। अगर कोई भी एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान, इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई स्टेट आपको उसे मना कर रहा है, तो संविधान ने तो आपको गारंटेड कर दिया, वो आपका हक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। यानी दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि आपके पास जो चीज है वो आपका हक है, आपको उससे कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए ये चीज गारंटेड, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, या जनरल हो या ओबीसी हो, एससी हो, एससी हो या वुमेन्स हो, वो कोई भी हो, सभी के लिए गारंटेड किया जाता है ये राइट्स को। तीसरा पॉइंट, हमारे इंडियन भारतीय संविधान के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स है। कितना? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। आप सभी इक्वल हो, आपको स्वतंत्र यानी फ्रीडम, आजादी है, आप सभी फ्रीडम हो, आप सभी को आजादी है, आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप सभी इक्वल हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन के हो और आपको एक्सप्लॉइटेशन यानी होता है आपको किसी के अगेंस्ट पर डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। आप सभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी किसी भी, जैसे कि आपका डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्या छुआछूत होता है, उसके अगेंस्ट आपको भी राइट्स है। ठीक है, जैसे कि शोषण होते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, शोषण, समाज में हम जो कहते हैं शोषण हो रहा है, वही होता है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, आपके आप जिस भी धर्म के हो वो सभी धर्म आजादी से आप यहाँ पर रह सकते हो, फ्रीडम से रह सकते हो।
राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल, आप जिस भी कल्चर को फॉलो करते हो उसके लिए आपको राइट्स है और आपके पास एजुकेशनल राइट्स भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये क्या 2 बार हो गया शायद। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये आपका एक और आ गया है गलती से, राइटिंग मिस्टेक। क्या हुआ, ये वाला जो है ये आपको एक और बार आ गया, इसे नहीं लिखना है। ये राइट टू रिलीजन यहाँ पर मैंने समझा दिया था। राइट टू रिलीजन यानी आप जिस भी रिलीजन को उसके फ्रीडम से। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये वाला 6। ये वाला क्या है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है आपका, ये गलती से ऐसे हो गया, ये आपका 6 5, ये हो गया 6। ठीक, पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तीसरा आखिरी यानी 6 नंबर, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। आपका कभी डिग्निटी हंट हुआ है तो आप वहां पर कोर्ट जा सकते हो, वो आपका राइट्स है। तो ये जो 6 होता है, ये जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, कभी कभी पूछ ले जाते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या क्या है। तो ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह काम कर सकता है। ये वाला पर्टिकुलर ये पॉइंट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कह सकते हैं, पुराने साल में आ चुका है ये क्वेश्चन आपके क्लास 8 के फाइनल एग्जाम में। And the last but not the least, the 4 points, in addition to the fundamental rights, ये fundamental rights जो है, the constitution के पास एक सेक्शन है, संविधान के पास एक सेक्शन है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ये क्या इंश्योर करता है, ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म टू सर्व द गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स, इंस्टीट्यूट्स, लॉ एंड पॉलिसी दैट हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मैसेस। ये इंश्योर करता है समाज में और अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में जो भी रिफॉर्म किए जाते हैं, जो कि गाइड किए जाते हैं हमारे इंडियन स्टेट्स को, जहां पर कुछ ऐसे लॉज है और कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए गए हैं इन सेक्शन के अंदर, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो गरीबी, पुअरनेस, पॉवर्टी, इन्हें दरिद्रता, पुअर पीपल्स, पॉवर्टी पीपल्स, इनके जो मासेस है, इनके अंदर जो रहने वाले ज्यादा लोग हैं, इनको क्या करेगा, अबोलिश करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे सेक्शन बनाए गए हैं हमारे यहाँ पर। क्लियर है। बट यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है और फंडामेंटल राइट्स अलग है। अभी हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कितने फंडामेंटल राइट्स है सर, 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स। अगर वही मैं बात करूं कितने ड्यूटीज है, टोटल ड्यूटीज 11 है, टोटल ड्यूटीज आपकी 11 है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स का कभी डिफरेंशिएट नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कितने का नंबर कितने हैं। कहीं कहीं पर ये आपको 10 भी मिल जाता, मतलब नेट्स में अगर आप मारोगे सर्च तो आपको ये कभी कभी 10 मिलेगा, कभी कभी 11 मिलेगा। तो बेसिकली 11 ही है, बेसिकली ये 11 है और बेसिकली ये 6 है। राइट्स 6 है, ड्यूटीज 11 है। ड्यूटीज आपके स्कूल के अंदर भी कहीं कहीं लिखा होगा, आपको पता होगा। लास्ट पॉइंट, सेकुलरिज्म ऑफ द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। अ सेकुलर स्टेट क्या है, अ सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर किसी भी एक रिलीजन को एज स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है। यानी इंडिया के अंदर ज्यादा लोग हिंदू हैं, क्या हिंदू को आज हिंदुइज्म, क्या हमारा पूरा कल्चर का मेन मकसद ही हिंदुइज्म है? क्या सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुइज्म को क्या प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल, ऑल रिलीजियन आर इक्वल, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल। ये स्पेलिंग एक बार लिखते हैं, मैंने बोला कि सभी धर्म क्या है, समान है। ऑल रिलीजियंस आर इक्वल, यहाँ पर और लिखना, ओके। यानी एक सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर वो जो स्टेट है डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट,
ऑफिशियली भी प्रमोट नहीं करता है किसी भी एक रिलीजन को एज स्टेट रिलीजन। आज तक इंडिया में किसी भी एक रिलीजन को एज स्टेट रिलीजन बताया नहीं गया, इसलिए इंडिया इज अ सेकुलरिज्म कंट्री। और यहाँ पर हमारा जो संविधान बहुत ही क्यूरियस यानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर सभी सिटीजन और उनके साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है with that we elect to rule us, the ideas that we would like all the citizens of the country to adopt include the, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी इस सेकुलरिज्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ ही उस कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स और उन सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि उस कंट्री को रूल करते हैं, वो भी इस सेकुलरिज्म के अंदर इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल। Constitution has been changed over years to reflect the new concern of the polity. Constitution को has been changed over the years. Constitution क्या होता है? Changed होता है over the year. क्यों होता है? To reflect new concern of the polity. Politics के new concern को, new ways को दर्शाने के लिए, जहां पर हमारे फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री भी दिखाया गया है, हमारा कंट्री का मेन मुद्दा क्या है उसे भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देख ली है और आपका आज ये लास्ट लेक्चर था, यानी आपका लेक्चर थी एक प्रकार से आपका लास्ट लेक्चर था। अभी तक आप लोगों ने अगर पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे, जो हमारा था लेक्चर 1 और जो कि हमारा था लेक्चर 2, ये जो वीडियोस है अगर आपने नहीं देखी तो कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक सेक्शन एक इम्पोर्टेंट लिंक से लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट लिखकर ऐसे हाइपेन देकर यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, एक लिंक दिया गया होगा। क्या करना है, उस लिंक को आपको क्या करना है सर, क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पहुंच जाओ, जहां पर ये जो 3 वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे और तीनों को एक साथ देख सकते हो। या फिर वीडियो क्या है 15-15 मिनट के हैं, पहला वीडियो 15 मिनट के, दूसरा 15 मिनट के, कितने 30 मिनट हो गए, और ये कितने मिनट का होगा, ये मान लीजिए 15 मिनट का है, तो 45 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स कितना 15 30 और 15 45 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर चैप्टर पूरा खत्म आप कर सकते हो, एक दिन में आप देख सकते हो, या फिर एक करके भी देख सकते हो। और एक बात करते हो, बात क्या है कि आप कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी लेक्चर्स को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमारे चैनल के ये हमारा थंबनेल ऊपर है, फिर लोगो, फिर बीएम एजुकेशन क्लास 8 लिखा होगा, उसके नीचे एक बटन है सब्सक्राइब रेड कलर के अंदर। उस रेड कलर को अगर आप जब क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बट हमारे जो वीडियोस है वो आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन वो कैसे करें, यहाँ पर एक बेल आइकन, इसे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड, फिर आएंगे नॉन पर्सनलाइज्ड, यानी आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, ऑल पर, यहाँ पर क्लिक पर, ऑल पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस प्रकार का आइकन यहाँ पर शो होगा। पहले क्या शो हो रहा था, पहले देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पर आपको ऑल सेक्शन शो हो रहा है विद सब्सक्राइब्ड एंड ऑल बटन। देन फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे सेक्शन बने होते हैं। क्रिएटेड प्लेलिस्ट को आपको नहीं जाना है, आपको कहाँ पर जाना है, आपको ऐसे सेक्शन को देखना है, जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, पोटेंशियल बैच का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, सिविक्स ज्योग्राफी का हो गया। ये प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आप मान लीजिए कोई पुराना लेक्चर देखना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप वीडियो के अंदर ढूंढोगे तो वो बहुत नीचे आपको जाना पड़ेगा, बहुत नीचे, इसलिए यहाँ पर आ जाना। प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन बने हुए हैं, यहाँ पर क्या बने हैं, सेक्शन बने गए हैं, जो कि आपके लिए इजी है ढूंढना। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर दिया, और जो नोट्स है एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोट्स, ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, डिस्कशन बॉक्स के अंदर।